नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात। व्हाट्सएप मैसेजेस जीवन में हमारे समय और आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। अगर कोई इसको समझे तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इस बात को ज़रूर मानते होंगे। समय जो बीत गया वो लौट के नहीं आता, और हमारा आत्मसम्मान, क्योंकि ईश्वर भीतर है, उनका हमें सम्मान करना ही करना है। जब हम गलत हैं उस बात में नहीं, लेकिन जब यदि हम सीधे रास्ते चलते हैं तो आजकल एक अजीब सा आप लोगों ने देखा होगा, प्रथा चल पड़ी है व्हाट्सएप मैसेजेस। व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं सरकारी कामों के लिए, कोई छोटा मोटा किसी को सूचना देनी, और आजकल तो जैसे कि सभी को पता है, लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या सारे त्योहारों का विश करते हैं। वो तक तो ठीक है, लेकिन यदि हमारे घर में हमारे बच्चों का विवाह है, हमारे यहाँ कोई उत्सव है, कोई और फंक्शन है, तो हमें प्रॉपर, जिसको अगर हम निमंत्रण देना चाहते हैं तो एक अच्छी तरह से सम्मान के साथ देना बनता ही है, जैसा कि आप लोग सब समझते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने क्या शुरू करा है, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की तरह ही अपने बच्चों के विवाह के निमंत्रण, घर में कोई जन्मदिन का उपलक्ष्य हो या कोई भी फंक्शन हो, उसका वो बस एक लाइन मैसेज डाल देते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि लोग बाग खूब तैयार होकर वहाँ पहुँच भी जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जिस इंसान के पास हमारे लिए घर आके बुलाना तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट फ़ोन करके कहने की भी आवश्यक ज़रूरत नहीं है, और उसके पास इतना समय नहीं है हमारे लिए कि वो हमको अपने जीवन का 2 मिनट भी दे सके, कि वो ये कह के कि आपको आना ज़रूरी है, और हम उसको अपने जीवन के 4 5 6 घंटे दे देते हैं बहुत सहजता से। तो हमारा आत्मसम्मान कहाँ है? पहले भी दूर दूर लोग होते थे ना, तो लोग जाते ही थे, किसी न किसी तरह पत्र भेजते थे। सबके यहाँ फ़ोन नहीं होता था, तो पत्र तो निमंत्रण जाते ही जाता था। किसी न किसी तरह जाके पीसीओ से लोग फ़ोन करते थे। आज ऐसा क्या हो गया, सारी सुख सुविधाएं हो गई, टेक्निकली इतना सब लोग रिच हो गए, सबको आता है फ़ोन करना। तो आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप अपने, जिनको निमंत्रण दे रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं, उनको सम्मान के साथ उनको 2 मिनट फ़ोन करके बात कर लें। और लोगों का भी सम्मान, आत्मसम्मान कहाँ चला गया है कि वो 1 सेकंड मैसेज पढ़ के ही तैयार होके पहुँच जाते हैं। तो ये बात बहुत कुछ सोचने को हमें वो करती है, हम अपने मूल्य को स्वयं ही गिरा देते हैं। देखिए, जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बिना ज़िंदगी ना चले, और जिसको हमारे जीवन में रहना है वो रहेगा, जिसको हमारे जीवन में नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। तो ये सोच के कि हम परेशान हो जाएं कि अगला बुरा मान जाएगा, हाँ तो मान जाने दीजिए ना। हमें क्यों ऐसा गलत काम करना है जो हमें अच्छा ना लगे? और फिर अगर किसी के यहाँ नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई, वो हम उनके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तभी ना तो उन्होंने हमें फ़ोन तक करना गवारा नहीं करा। तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम उस जगह पे अपनी उपस्थिति दें जहाँ पे हमारा कोई महत्व ही नहीं है। क्या किसी जगह महत्वहीन बन के चले जाना, अपना समय खोटा करना, क्या कोई अच्छी बात है? बस ये सोचने की बात है। समय बहुत कीमती है, जो चला गया वो लौट के नहीं आता। तो यदि कोई हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा है तो बुरा मानने की तो कतई बात नहीं है। अच्छी बात है कि जो कोई हमें महत्व नहीं दे रहा है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो भी नहीं सकते, और हमें आवश्यकता भी नहीं है कि हम अपने को महत्व को जताएं, क्योंकि हम वैसे ही क्षणभंगुर हैं। परंतु लोकाचार की बात है तो ये बात बहुत मायने रखती है। हमेशा अगर किसी को इनवाइट कर रहा है कोई अपने घर में, देखिए ये बात अच्छी मानी जाती है ना कि हमारे घर आके लोग शोभा बढ़ाते हैं हमारे काम की। यदि हमारे घर में कोई शुभ अवसर है तो सब आते हैं, तो उससे हमारी शोभा बढ़ती है। तो जो आते हैं वो हमारे ऊपर एक तरह से आभार करते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पे उन्होंने शोभा बढ़ाई। और यदि हम उनका इस तरह से सत्कार अच्छे से कर ही नहीं सक रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है ऐसी स्थान पे जाने की?
अपनी उपस्थिति देने की। इस बात को आप लोगों ने मेरी सुना, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।